स्वागत है दोस्तों ई ऑडियो एफएम पर। यह वही जगह है जहां आपकी सफलता की खोज शुरू होती है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी किताब जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी है। थिंक एंड ग्रो रिच, यानी सोचो और अमीर बनो। लिखी है नेपोलियन हिल ने। लेकिन यह सिर्फ अमीर बनने की कहानी नहीं है। ये आपके सोचने के तरीके, आपकी इच्छा शक्ति और आपके सपनों को हकीकत में बदलने की कला है। यह किताब उस मानसिकता के बारे में बात करती है जो आपको न केवल धन बल्कि असली सफलता और संतुष्टि पाने में मदद करती है। तो आराम से बैठ जाइए या अपने दिन का काम करते हुए हमें सुनिए, क्योंकि ये यात्रा केवल एक किताब की नहीं है, ये आपके जीवन को बदलने की शुरुआत है। चलिए, इस किताब के पहले अध्याय से शुरुआत करते हैं। लेकिन याद रखें, इसे सुनना सिर्फ एक कदम है, इसे अपनाना ही असली खेल है। पहला अध्याय, सोचने की शक्ति। क्या आपने कभी सोचा है कि हर बड़ी चीज की शुरुआत केवल एक सोच से होती है? नेपोलियन हिल कहते हैं, सपने, इच्छाएं और लक्ष्य तभी पूरे हो सकते हैं जब आपके सोचने का तरीका सही हो। हर सफलता की नींव एक विचार है। सोचिए, क्या वाकई ऐसा नहीं है? हर बड़े काम का बीज एक छोटा सा ख्याल ही तो होता है, लेकिन ये ख्याल तभी काम करता है जब उसके साथ पक्का इरादा और मेहनत जुड़ती है। तो पहले सवाल से शुरुआत करते हैं। क्या आपके पास ऐसा कोई ख्याल है जिसे आप साकार करना चाहते हैं? हो सकता है आपके अंदर कहीं छुपा हो, लेकिन इस किताब की खास बात यही है कि ये आपको उस ख्याल को पहचानने, उसे मजबूत बनाने और उसे पाने के रास्ते दिखाने में मदद करती है। नेपोलियन हिल ने इस किताब को लिखने से पहले 25 साल तक दुनिया के सबसे सफल लोगों का अध्ययन किया। उन्होंने यह पाया कि हर सफल व्यक्ति के पास एक कॉमन गुण होता है, एक स्पष्ट और मजबूत उद्देश्य। चलिए, इसे थोड़ा सरल बनाते हैं। मान लीजिए, आप एक बगीचा बनाना चाहते हैं। सबसे पहले आपको चाहिए एक बीज, सही मिट्टी और उसकी देखभाल। अगर आप सही बीज चुनें और उसे रोज पानी दें, तो वो एक खूबसूरत पौधे में बदल जाएगा। ठीक इसी तरह आपके सपनों को भी सही सोच और मेहनत की जरूरत है। तो पहला कदम क्या है? खुद से पूछिए, आपका सबसे बड़ा सपना क्या है? जो भी हो, उसे सोचने दीजिए, उसे महसूस कीजिए और फिर उसे पाने का इरादा कीजिए। याद रखें, जिन चीजों पर आप सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं, वही आपकी जिंदगी बन जाती है। इच्छा, सफलता का पहला कदम। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी ऐसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहा है कि उसके बिना आप एक पल भी चैन से नहीं रह पाए? नेपोलियन हिल कहते हैं, यही इच्छा है जो किसी भी सफलता की पहली सीढ़ी बनती है। इच्छा सिर्फ एक ख्वाब या साधारण चाहत नहीं होती। यह वो जलती हुई आग है जो हमें लगातार आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। लेकिन केवल चाहने भर से कुछ नहीं होता। यह इच्छा इतनी मजबूत होनी चाहिए कि उसे पाने के लिए आप हर मुश्किल को पार करने को तैयार रहें। नेपोलियन हिल ने इस विचार को एक साधारण कहानी से समझाया है। एडविन सी. बार्न्स की कहानी। एडविन बार्न्स, एक साधारण व्यक्ति, ने एक दिन ठान लिया कि वह थॉमस एडिसन के साथ काम करेगा। लेकिन उसके पास न कोई पैसा था और न ही कोई सिफारिश। फिर भी उसकी इच्छा इतनी प्रबल थी कि वह बिना किसी साधन के ट्रेन में बैठकर एडिसन के ऑफिस पहुंच गया। जब एडिसन ने बार्न्स को देखा तो उसे कोई खास ध्यान नहीं दिया, लेकिन बार्न्स के अंदर की दृढ़ता और उसका आत्मविश्वास ने एडिसन को प्रभावित किया। धीरे धीरे उसने खुद को साबित किया और एक दिन वह एडिसन का बिजनेस पार्टनर बन गया। बार्न्स की सफलता का राज केवल उसकी शिक्षा या धन नहीं था, बल्कि उसकी इच्छा थी। एक स्पष्ट और मजबूत इच्छा। इच्छा को साकार करने के 6 चरण नेपोलियन हिल इस अध्याय में बताते हैं कि कोई भी इच्छा तभी साकार होती है जब आप इसे ठोस रूप दें। इसके लिए उन्होंने 6 सरल चरण बताए हैं। 8. स्पष्ट करें कि आप क्या चाहते हैं। सिर्फ मैं अमीर बनना चाहता हूं कहने से काम नहीं चलेगा। आपको यह तय करना होगा कि आप कितने पैसे कमाना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, मैं 10 लाख रुपए कमाना चाहता हूं। 2. यह तय करें कि आप इसके बदले क्या देंगे। इस दुनिया में कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता। आपको यह सोचना होगा
कि उस पैसे को पाने के लिए आप क्या करने को तैयार हैं। 3. एक समय सीमा तय करें। जब तक आप यह तय नहीं करेंगे कि इसे कब तक पाना है, आपकी इच्छा धुंधली रह जाएगी। 4. एक योजना बनाएं। सोचने के बजाय तुरंत कार्य शुरू करें। भले ही आपकी योजना अधूरी हो, लेकिन शुरुआत करना सबसे जरूरी है। 5. अपनी योजना को लिखें। हर बात को कागज पर उतारें। जब आप अपनी इच्छा और योजना लिखते हैं, तो वह और अधिक स्पष्ट और शक्तिशाली हो जाती है। 6. रोजाना इसे पढ़ें। हर सुबह और रात अपनी लिखी हुई योजना और इच्छा को पढ़ें। इसे महसूस करें जैसे कि यह पहले ही सच हो चुका है। सोच और विश्वास का महत्व इस अध्याय में हिल बार बार कहते हैं कि आपकी सोच और विश्वास आपकी इच्छा को साकार करने में सबसे बड़ा रोल निभाते हैं। अगर आप अपनी इच्छा पर संदेह करेंगे, तो आप खुद ही अपने रास्ते में रुकावट बन जाएंगे। आपको यह मानना होगा कि आप इसे कर सकते हैं, और जब आपका विश्वास अटूट हो जाएगा, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं पाएगी। ध्यान देने योग्य बात, इच्छा को साकार करने के लिए केवल सोचने से काम नहीं चलेगा। यह आग की तरह होनी चाहिए, जो हर पल आपको प्रेरित करे। आपको अपनी सोच, अपने विश्वास और अपनी मेहनत से उस इच्छा को मजबूत करना होगा। इच्छा को हकीकत में बदलने की प्रक्रिया दोस्तों, नेपोलियन हिल बताते हैं कि केवल इच्छा होना काफी नहीं है, इसे कार्य में बदलना जरूरी है। हर महान इच्छा की शुरुआत एक स्पष्ट लक्ष्य से होती है। जब आप अपनी इच्छा को ठोस योजना में बदलते हैं, तभी यह वास्तविकता बनती है। आइए इसे एक दिलचस्प उदाहरण से समझते हैं। एक गोल्ड माइनर की कहानी। यह कहानी है एक व्यक्ति की, जिसने सोना निकालने का सपना देखा। उसने एक सोने की खदान खरीदी और दिन रात मेहनत की। कुछ दिनों तक उसे सोने के कोई संकेत नहीं मिले। उसने खुद से कहा, शायद सोना मिलना इतना आसान नहीं है, और आखिरकार वह हार मानकर अपनी खदान बेच दी। लेकिन जिस व्यक्ति ने वह खदान खरीदी, उसने एक विशेषज्ञ से सलाह ली। विशेषज्ञ ने पाया कि सोना उस खदान में केवल 3 फीट की गहराई पर था, और सचमुच नए मालिक ने सिर्फ 3 फीट खोदकर ही उस खजाने को पा लिया। इस कहानी से हमें 2 बातें सीखने को मिलती हैं। 1. आपकी इच्छा को मेहनत और सही दिशा की जरूरत होती है। 2. अगर आप जल्द हार मान लेते हैं, तो आप अपने सपनों को साकार करने से चूक सकते हैं। इच्छा को शक्ति में बदलने के तरीके। अब सवाल उठता है, अपनी इच्छा को इतनी मजबूत कैसे बनाएं कि यह आपको कभी हार मानने न दे। इसके लिए नेपोलियन हिल ने कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। 1. अपनी इच्छा को बार बार दोहराएं। हर दिन सुबह उठते ही और सोने से पहले अपनी इच्छा को दोहराएं। यह दोहराव आपकी इच्छा को आपके अवचेतन मन में बैठा देता है। जैसे, अगर आपकी इच्छा 10 लाख रुपए कमाने की है, तो हर दिन कहें, मैं 10 लाख रुपए कमाऊंगा। इसके लिए मैं अपनी काबिलियत का इस्तेमाल करूंगा। 2. अपने अवचेतन मन को प्रशिक्षित करें। हमारा अवचेतन मन वही मानता है जो हम उसे बार बार बताते हैं। अगर आप बार बार खुद से कहेंगे कि आप सफल हैं, तो आपका मन और शरीर उसी दिशा में काम करना शुरू कर देगा। लेकिन अगर आप नकारात्मक सोचेंगे, जैसे मुझे नहीं लगता कि मैं ये कर सकता हूं, तो आपका अवचेतन मन इसे भी सच मान लेगा। 3. अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखें। हर दिन अपने आप को उन चीजों से घेरें जो सकारात्मक ऊर्जा देती हैं। सकारात्मक किताबें पढ़ें, प्रेरणादायक लोगों से मिलें और अपने मन को मजबूत बनाएं। खुद को विजेता के रूप में देखें। हर दिन अपनी आंखें बंद करें और खुद को अपने लक्ष्य को पाते हुए महसूस करें। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, तो खुद को अमीर के रूप में देखें। उदाहरण के लिए, अपनी आंखें बंद करें और कल्पना करें कि आप अपने सपनों के घर में रह रहे हैं, अपने पसंदीदा कार चला रहे हैं। इसे बार बार महसूस करें। परिणाम पर ध्यान दें, न कि रुकावटों पर। हर रास्ते में रुकावटें आएंगी। हो सकता है लोग आपको हतोत्साहित करें, लेकिन याद रखें, दुनिया में हर सफल व्यक्ति ने आलोचनाओं और कठिनाइयों का सामना किया है। तो अगला कदम क्या है? 8.
अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से लिखें। 2. अपनी सोच को सकारात्मक और मजबूत बनाएं। 3. अपनी इच्छा को हर दिन दोहराएं। एक छोटा कार्य, आज रात सोने से पहले एक कागज लें और अपनी सबसे बड़ी इच्छा लिखें। फिर यह सोचें कि इसके लिए आप क्या कर सकते हैं। यह आपके जीवन को बदलने की शुरुआत होगी। इच्छा और विश्वास का गहरा संबंध। दोस्तों, आपने देखा कि इच्छा सफलता की पहली सीढ़ी है, लेकिन नेपोलियन हिल हमें यह भी बताते हैं कि केवल इच्छा ही काफी नहीं है। इसे सच करने के लिए एक और महत्वपूर्ण चीज की जरूरत होती है, विश्वास। इच्छा और विश्वास का रिश्ता ठीक वैसा ही है जैसे बीज और मिट्टी का। आपकी इच्छा उस बीज की तरह है जिसे आपके विश्वास की उर्वर मिट्टी चाहिए। बिना विश्वास के आपकी इच्छा कमजोर रह जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि विश्वास को कैसे विकसित किया जाए। विश्वास कैसे बनाया जाए? 8. सकारात्मक पुष्टि, एफर्मेशंस का उपयोग करें। हर दिन अपनी इच्छा को एक मजबूत और सकारात्मक वाक्य के रूप में लिखें और उसे बार बार दोहराएं। उदाहरण के लिए, मैं 2025 तक 50 लाख रुपए कमाऊंगा। मैं अपने जीवन में महान उपलब्धियां हासिल करूंगा। इसे बार बार दोहराने से आपका अवचेतन मन इसे सच मानने लगेगा। 2. सपने देखें और उन्हें महसूस करें। नेपोलियन हिल कहते हैं कि अपने सपनों को बार बार अपनी आंखों के सामने लाएं। खुद को विजेता के रूप में देखें। जैसे, अगर आपकी इच्छा एक बड़ी कंपनी शुरू करने की है, तो अपनी कंपनी का नाम और ऑफिस का खाका अपनी कल्पना में बनाएं। इसे बार बार देखें और महसूस करें कि यह पहले से ही सच हो चुका है। 3. संदेह को दूर करें। अक्सर लोग अपनी इच्छाओं को लेकर असमंजस में रहते हैं। क्या मैं ये कर सकता हूं? क्या ये मुझसे संभव होगा? ऐसे विचारों को तुरंत पहचानें और रोकें। नेपोलियन हिल बताते हैं कि संदेह आपकी सबसे बड़ी रुकावट है। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे, आपकी इच्छा अधूरी रह जाएगी। 4. अच्छी संगत का चुनाव करें। अपनी सोच को सकारात्मक रखने के लिए ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपको प्रेरित करते हैं। नकारात्मक लोगों से दूर रहें, क्योंकि उनकी ऊर्जा आपके विश्वास को कमजोर कर सकती है। विश्वास और परिणाम का उदाहरण, मोहम्मद अली की कहानी। महान बॉक्सिंग चैंपियन मोहम्मद अली ने हमेशा खुद को विजेता के रूप में देखा। वह कहते थे, मैं सबसे महान हूं, इससे पहले कि मैं महान बना। उन्होंने यह वाक्य बार बार दोहराया, जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ा और उनका अवचेतन मन भी यह मानने लगा। हर बार रिंग में उतरने से पहले वह खुद को विजेता के रूप में महसूस करते थे। उनके विश्वास ने उन्हें इतिहास के सबसे महान बॉक्सर्स में से एक बना दिया। इच्छा प्लस विश्वास ए अजेय शक्ति। नेपोलियन हिल बताते हैं कि जब आपकी इच्छा के साथ आपका विश्वास जुड़ जाता है, तो यह एक अजेय शक्ति बन जाती है। यह वह ताकत है जो आपको हर मुश्किल को पार करने और अपने सपने को सच करने में मदद करती है। अब तक हमने सीखा इच्छा को मजबूत बनाना और उसे स्पष्ट करना, विश्वास का महत्व और उसे कैसे विकसित किया जाए। लेकिन इस सब के साथ एक और चीज जुड़ती है, कार्य। बिना कार्य के आपकी इच्छा और विश्वास केवल कल्पना बनकर रह जाएंगे। इच्छा को कार्य में बदलना आपकी सफलता का असली रहस्य। दोस्तों, अब तक हमने देखा कि आपकी सफलता की शुरुआत एक मजबूत इच्छा और अटूट विश्वास से होती है। लेकिन याद रखें, केवल इच्छा और विश्वास से ही आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। इसके लिए आपको कार्य करना होगा। नेपोलियन हिल कहते हैं, कार्य आपकी इच्छाओं को वास्तविकता में बदलने वाला पुल है। कार्य क्यों जरूरी है? कल्पना कीजिए, आप एक शानदार जहाज बना लेते हैं, लेकिन उसे पानी में नहीं उतारते। क्या वह जहाज कभी अपनी मंजिल पर पहुंच पाएगा? नहीं। आपकी योजना और सोच भी तभी असरदार होती है जब आप उस पर अमल करते हैं। अब आइए समझते हैं कि आप अपनी इच्छाओं को कार्य में कैसे बदल सकते हैं। कार्य करने की सही रणनीति। छोटे कदमों से शुरुआत करें।
अक्सर लोग बड़े लक्ष्य देखकर डर जाते हैं, लेकिन याद रखें, हर बड़ी यात्रा छोटे छोटे कदमों से शुरू होती है। उदाहरण के लिए, अगर आप 10 लाख रुपए कमाना चाहते हैं, तो सबसे पहले यह सोचें कि आपको शुरुआत में 10,000 रुपये कैसे कमाने हैं। फिर धीरे धीरे अपनी योजना को बड़ा बनाएं। 2. अपनी योजना पर रोजाना काम करें। नेपोलियन हिल बताते हैं कि सफलता उन लोगों को मिलती है जो हर दिन अपने लक्ष्य के लिए कुछ न कुछ करते हैं। भले ही आपका कार्य छोटा हो, लेकिन उसे नियमित रूप से करना जरूरी है। 3. अपनी प्रगति का आकलन करें। हर हफ्ते या महीने यह देखें कि आपने कितना काम किया और कितना बाकी है। यह न केवल आपको ट्रैक पर रखेगा, बल्कि आपको और मेहनत करने की प्रेरणा भी देगा। 3 फीट फ्रॉम गोल्ड से सीखें। नेपोलियन हिल ने अपनी किताब में यह कहानी साझा की है कि कैसे एक व्यक्ति सोने की खदान में केवल 3 फीट की दूरी पर खुदाई करना छोड़ देता है, लेकिन जिसने उसकी खदान खरीदी, उसने वहीं से खुदाई जारी रखी और सोने का भंडार खोज निकाला। इससे हमें सीख मिलती है कि अगर हम लगातार कार्य करते रहें, तो सफलता निश्चित है। आपकी सफलता में हमारा साथ। ई ऑडियो एफएम। दोस्तों, अगर आप इस तरह की प्रेरणादायक किताबें सुनना चाहते हैं जो आपकी जिंदगी बदल सकती हैं, तो हमारे चैनल ई ऑडियो एफएम को अभी सब्सक्राइब करें। हम आपको न केवल बेहतरीन किताबें सुनाएंगे, बल्कि आपकी सफलता का साथी बनेंगे। तो जुड़े रहिए, सीखते रहिए और अपनी मंजिल की ओर कदम बढ़ाते रहिए। अब आगे बढ़ते हैं। दृढ़ता। आपकी सफलता का असली हथियार नेपोलियन हिल बताते हैं कि केवल योजना बनाना और कार्य करना ही काफी नहीं है। इसके साथ आपको एक और चीज चाहिए, दृढ़ता। यह दृढ़ता ही है जो आपको मुश्किल हालातों में भी अपने लक्ष्य पर टिके रहने का साहस देती है। दृढ़ता। असफलता के पार, सफलता का रास्ता। दोस्तों, नेपोलियन हिल कहते हैं कि सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपनी इच्छा और कार्य में दृढ़ता जोड़ते हैं। कई बार हम सब कुछ सही करते हैं, इच्छा रखते हैं, योजना बनाते हैं और कार्य शुरू करते हैं, लेकिन जैसे ही मुश्किलें आती हैं, हम हार मान लेते हैं। यही वह जगह है जहां अधिकांश लोग असफल होते हैं। याद रखें, सफलता कभी आसान नहीं होती। आपको लगातार प्रयास करना होगा। दृढ़ता का अर्थ क्या है? दृढ़ता का मतलब है किसी काम को तब तक करते रहना जब तक कि आप उसमें सफल न हो जाएं, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों न आएं। नेपोलियन हिल ने इसे एक मजबूत इच्छा और अटूट विश्वास के साथ जोड़ा है। वह कहते हैं, अगर आप दृढ़ता के साथ प्रयास करते हैं तो कोई भी असफलता आपको रोक नहीं सकती। दृढ़ता से जुड़ी प्रेरक कहानी। थॉमस एडिसन। थॉमस एडिसन, जिन्होंने बिजली का बल्ब बनाया, उनके जीवन की कहानी दृढ़ता का सबसे बड़ा उदाहरण है। कहा जाता है कि एडिसन ने बल्ब बनाने के लिए 10,000 से अधिक प्रयोग किए। जब उनसे पूछा गया कि बार बार असफल होने पर कैसा महसूस होता है, तो उन्होंने जवाब दिया, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने बस 10,000 तरीके खोजे जो काम नहीं करते। इसी दृढ़ता ने उन्हें इतिहास के सबसे महान आविष्कारकों में से एक बना दिया। दृढ़ता को कैसे विकसित करें? 8. अपनी वजह को याद रखें। हर बार जब आप रुकावटों का सामना करें, तो अपनी क्यों को याद करें। आप यह लक्ष्य क्यों पाना चाहते हैं? यह आपकी जिंदगी में क्या बदलाव लाएगा? जब आपका क्यों मजबूत होगा, तो आपका कैसे अपने आप मिल जाएगा। 2. छोटी सफलताओं का जश्न मनाएं। रास्ता लंबा हो सकता है, लेकिन इसे छोटा करने का एक तरीका है, छोटी सफलताओं का आनंद लेना। अगर आप अपनी बड़ी मंजिल तक पहुंचने से पहले छोटे छोटे मील के पत्थर तय कर लें, तो आपकी प्रेरणा बनी रहेगी। 3. हार को सबक के रूप में देखें। असफलता को हार मानने का कारण न बनाएं, इसे सीखने का एक अवसर मानें। हर बार जब आप असफल हों, खुद से पूछें, मैंने क्या गलत किया? इसे सुधारने के लिए मैं क्या कर सकता हूं? 4. सकारात्मक संगति बनाए रखें। ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जो आपकी इच्छाओं और सपनों को समझते हैं, जो आपको प्रेरित करते हैं और मुश्किल वक्त में आपका हौसला बढ़ाते हैं। आपकी सफलता में हमारा साथ। ई ऑडियो एफएम
यहां आपको न केवल प्रेरणादायक किताबें सुनने को मिलेंगी, बल्कि आपकी जिंदगी को बदलने के लिए सही दिशा और सकारात्मकता मिलेगी। हम आपके हर कदम पर साथ हैं। दृढ़ता और कार्य, सफलता का फॉर्मूला। अब तक आपने सीखा कि सफलता पाने के लिए 3 चीजें जरूरी हैं। 1 इच्छा, 2 विश्वास, 3 दृढ़ता। लेकिन दोस्तों, यह तभी काम करेगा जब आप अपनी योजनाओं को ठोस एक्शन प्लान में बदलेंगे। अगर आप जानना चाहते हैं कि अपनी योजना को कार्य में बदलने और उसे सफल बनाने के लिए नेपोलियन हिल ने कौन सी अद्भुत विधियां बताई हैं, तो नेक्स्ट कहें और हम इस यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। संगठित योजना, सफलता की चौथी सीढ़ी। दोस्तों, नेपोलियन हिल की सफलता का अगला रहस्य है संगठित योजना। वे कहते हैं, अगर आपके पास एक ठोस योजना नहीं है, तो आपकी इच्छा केवल एक सपना बनकर रह जाएगी। आपकी योजना ही वह रास्ता है जो आपकी इच्छा को वास्तविकता तक ले जाएगी। एक अच्छी योजना कैसी होनी चाहिए? नेपोलियन हिल बताते हैं कि आपकी योजना को 4 प्रमुख विशेषताओं की जरूरत होती है। 1 स्पष्टता, आपकी योजना स्पष्ट और ठोस होनी चाहिए। आप क्या करना चाहते हैं? इसे कैसे करेंगे? कब तक करेंगे? 2 लचीलापन, हर योजना में बदलाव की गुंजाइश होनी चाहिए। अगर एक तरीका काम न करे तो दूसरा तरीका आजमाएं। 3 व्यवस्थित कदम, आपकी योजना में हर कार्य को क्रमबद्ध तरीके से बांटा जाना चाहिए। पहले कौन सा काम, फिर कौन सा। 4 सहयोग, नेपोलियन हिल बताते हैं कि कोई भी बड़ी सफलता अकेले नहीं पाई जा सकती। एक प्रभावी योजना में ऐसे लोगों की टीम होनी चाहिए जो आपको सहयोग कर सके। सफलता के लिए मास्टरमाइंड ग्रुप का महत्व हिल ने इस किताब में मास्टरमाइंड ग्रुप की अवधारणा का जिक्र किया है। यह उन लोगों का समूह है जो आपके लक्ष्य को हासिल करने में मदद करते हैं। यह समूह आपकी कमजोरियों को दूर करने में मदद करता है, आपके विचारों को और बेहतर बनाता है और मुश्किल समय में आपको प्रेरित करता है। एक अच्छा मास्टरमाइंड ग्रुप चुनना आपकी योजना को और मजबूत बना सकता है। संगठित योजना के बिना खतरे। नेपोलियन हिल यह भी चेतावनी देते हैं कि बिना संगठित योजना के असफलता तय है। अक्सर लोग जल्दबाजी में कदम उठाते हैं और बीच रास्ते में ठहर जाते हैं। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि उनकी योजना अधूरी होती है। संगठित योजना को अमल में लाने की रणनीतियां। दोस्तों, एक संगठित योजना बनाना एक महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन इसे अमल में लाना उससे भी ज्यादा जरूरी है। नेपोलियन हिल बताते हैं कि आपकी योजना केवल कागज पर न रह जाए। इसे क्रियान्वित करना ही आपकी इच्छाओं को वास्तविकता में बदलता है। आइए समझते हैं कि ऐसा कैसे किया जा सकता है। योजना पर तुरंत काम शुरू करें। नेपोलियन हिल का पहला नियम है, कार्यवाही में देरी मत करें। अक्सर हम अपनी योजनाओं पर सोचते रहते हैं, लेकिन शुरुआत नहीं करते। याद रखें, हर बड़ी सफलता की शुरुआत पहले कदम से होती है। कैसे करें? अगर आपने कोई लक्ष्य तय किया है, तो उसी दिन एक छोटा कदम उठाएं। उदाहरण, अगर आप नई नौकरी चाहते हैं, तो उस दिन अपना सीवी अपडेट करें या किसी कंपनी में आवेदन भेजें। 2 अपनी योजना को लिखें और रोजाना दोहराएं। लिखित योजनाएं आपके दिमाग में स्थायी छवि बनाती हैं। जब आप इसे रोजाना पढ़ते हैं, तो यह आपके अवचेतन मन में बैठ जाती है और आपको इसे पूरा करने की प्रेरणा देती है। कैसे करें? अपने लक्ष्य और योजना को एक डायरी में लिखें। इसे हर सुबह और रात को पढ़ें। इसे अपनी कल्पना में महसूस करें, जैसे कि आप पहले से ही सफल हो चुके हैं। 3 मास्टरमाइंड ग्रुप बनाएं। जैसा कि हमने पिछले हिस्से में समझा, मास्टरमाइंड ग्रुप आपकी योजना को मजबूत बनाता है। नेपोलियन हिल बताते हैं कि यह ग्रुप आपके विचारों को दिशा देने और आपकी कमियों को पूरा करने में मदद करता है। कैसे करें? ऐसे लोगों को अपने साथ जोड़ें जो आपकी यात्रा को समझते हैं और समर्थन कर सकते हैं। यह समूह परिवार, दोस्त, मेंटर या सहकर्मी हो सकते हैं। नियमित रूप से उनके साथ चर्चा करें और उनकी सलाह का सम्मान करें। 4 खुद को असफलता के लिए तैयार करें। हर योजना में बाधाएं आती हैं।
नेपोलियन हिल कहते हैं कि हर असफलता सफलता का पहला कदम है। जब आप असफलता के लिए मानसिक रूप से तैयार रहते हैं, तो यह आपको निराश करने के बजाय सिखाती है। कैसे करें? हर बाधा को एक सबक के रूप में लें। अगर एक तरीका काम नहीं करता, तो दूसरा तरीका अपनाएं। अपनी योजना को नियमित रूप से अपडेट करें। 5. अनुशासन और समय प्रबंधन। प्लानिंग तभी सफल होती है जब आप इसे अनुशासन के साथ पूरा करें। समय का सही उपयोग सफलता के दरवाजे खोलता है। कैसे करें? अपने दिन का शेड्यूल बनाएं और प्राथमिकता तय करें। अपने समय को छोटे छोटे खंडों में बांटें और हर खंड में अपने प्लान का एक हिस्सा पूरा करें। अपने शेड्यूल का पालन करें और इसे अपनी आदत बनाएं। 6. सकारात्मक सोच बनाए रखें। सकारात्मक सोच आपकी योजना को सफल बनाने की ऊर्जा है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि आपका मन वही करता है जो आप उससे करवाना चाहते हैं। अपने मन को नकारात्मकता से दूर रखें और विश्वास बनाए रखें कि आपकी योजना सफल होगी। एक संगठित योजना से असाधारण सफलता का उदाहरण नेपोलियन हिल ने थियोडोर रूजवेल्ट का उदाहरण दिया है, जिन्होंने एक संगठित योजना के जरिए अमेरिका को एक नई दिशा दी। उनके पास एक स्पष्ट दृष्टि, मजबूत मास्टरमाइंड ग्रुप और अपने काम के प्रति अद्भुत अनुशासन था। दोस्तों, अब जब आपने संगठित योजना और इसे अमल में लाने की रणनीतियां सीख ली हैं, तो अगला कदम है निर्णय लेने की शक्ति। नेपोलियन हिल बताते हैं कि सफल लोग तेज और सटीक निर्णय लेते हैं। निर्णय लेने की शक्ति, सफलता का पथ। दोस्तों, नेपोलियन हिल की सोच में एक और महत्वपूर्ण स्तंभ है, निर्णय लेने की शक्ति। वे कहते हैं, सभी सफल लोगों में एक सामान्य विशेषता होती है। वे तुरंत और स्पष्ट निर्णय लेते हैं और उस पर टिके रहते हैं। निर्णय आपकी योजना को गति देने और आपके सपनों को हकीकत में बदलने का साधन है। आइए समझते हैं कि निर्णायक बनना क्यों और कैसे जरूरी है। निर्णय लेने की कमी। असफलता का कारण नेपोलियन हिल बताते हैं कि सबसे बड़ा कारण जिससे लोग असफल होते हैं, वह है निर्णय लेने में देरी या डर। डर, क्या होगा अगर मेरा निर्णय गलत निकले? संदेह, क्या मैं यह कर भी पाऊंगा? दूसरों की राय, लोग मेरे निर्णय के बारे में क्या कहेंगे? इन सबके चलते लोग अक्सर फैसले लेने से बचते हैं और उनका सपना अधूरा रह जाता है। एक मजबूत निर्णय कैसे लें? नेपोलियन हिल ने इसे आसान बनाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। 8. स्पष्ट उद्देश्य। पहले तय करें कि आप क्या चाहते हैं। जब आपका लक्ष्य स्पष्ट होता है, तो निर्णय लेना आसान हो जाता है। उदाहरण, अगर आपका सपना एक बिजनेस शुरू करना है, तो निर्णय लें कि आप कौन सा बिजनेस शुरू करेंगे और कब। 2. अति विश्लेषण से बचें। कई बार हम निर्णय लेने से पहले इतनी ज्यादा सोच विचार में पड़ जाते हैं कि निर्णय ही नहीं ले पाते। इसे विश्लेषण द्वारा पक्षाघात कहा जाता है। अपनी रिसर्च करें, लेकिन इसे जल्दी खत्म करें। यह माने कि हर निर्णय के साथ जोखिम होता है। 3. अपने आप पर भरोसा करें। नेपोलियन हिल कहते हैं, अपने भीतर की आवाज सुनें, दूसरों की राय पर निर्भर न रहें। सलाह लेना अच्छा है, लेकिन आखिरी निर्णय आपका होना चाहिए। 4. सटीक समय सीमा तय करें। हर निर्णय के लिए एक समय सीमा बनाएं। उदाहरण, अगर आपको नौकरी बदलने का फैसला करना है, तो खुद से कहें, मैं अगले 1 हफ्ते में निर्णय लूंगा। निर्णय में दृढ़ता का महत्व, एक बार जब आपने निर्णय ले लिया, तो उस पर टिके रहें। नेपोलियन हिल ने कहा है, निर्णय बदलने में जितनी देर करेंगे, उतना ही असफलता का खतरा बढ़ता है। अगर आप बार बार अपने निर्णय बदलते हैं, तो यह आपकी कमजोरी को दर्शाता है। वहीं दृढ़ता से लिया गया निर्णय आपकी ताकत बनता है। निर्णय के साथ कार्य शुरू करें। निर्णय तभी प्रभावी होता है जब आप उसके आधार पर कार्रवाई शुरू करें। अगर आपने किसी कोचिंग में दाखिला लेने का निर्णय लिया है, तो तुरंत प्रक्रिया शुरू करें। अगर आपने निवेश करने का फैसला किया है, तो सही योजना बनाएं और पहला कदम उठाएं। सफल लोगों के निर्णय लेने के उदाहरण। महात्मा गांधी। जब गांधी जी ने अहिंसक आंदोलन का नेतृत्व करने का निर्णय लिया,
तो उन्होंने इसे पूरे जीवन तक निभाया। 2. स्टीव जॉब्स। स्टीव जॉब्स ने अपनी कंपनी से निकाले जाने के बाद भी हार नहीं मानी। उन्होंने दोबारा खुद को खड़ा करने का निर्णय लिया और आज वह इतिहास का हिस्सा हैं। अपनी निर्णय लेने की क्षमता को पहचानें, याद रखें, हर बड़ा बदलाव एक छोटे लेकिन मजबूत निर्णय से शुरू होता है। अगर आप चाहें तो आज ही एक फैसला लें, अपनी योजना पर काम शुरू करें, अपने डर को दूर करें, अपनी सफलता के लिए पहला कदम उठाएं। अब अगला विषय है धैर्य, सफलता के लिए सबसे बड़ा गुण। नेपोलियन हिल बताते हैं कि धैर्य के बिना किसी भी बड़े लक्ष्य को हासिल करना नामुमकिन है। धैर्य सफलता की अनिवार्य कुंजी। दोस्तों, जीवन में चाहे कोई भी लक्ष्य क्यों ना हो, उसे पाने के लिए सबसे जरूरी गुण है धैर्य। नेपोलियन हिल कहते हैं, धैर्य वह ताकत है जो आपको हर मुश्किल और बाधा को पार करने में मदद करती है। धैर्य का मतलब है कड़ी मेहनत और प्रयास करते रहना, भले ही आपको तुरंत परिणाम न मिले। यह एक लंबी प्रक्रिया है, लेकिन अंत में इसका फल मीठा होता है। धैर्य का महत्व नेपोलियन हिल समझाते हैं कि बिना धैर्य के 1. हम जल्दी हार मान लेते हैं। 2. छोटे असफलताओं को बड़ी हार मान लेते हैं। 3. हमारा विश्वास कमजोर हो जाता है। लेकिन जिन लोगों में धैर्य होता है, वे कठिनाइयों को सहन करते हैं और अंततः विजयी बनते हैं। धैर्य क्यों जरूरी है? हर बड़ी सफलता समय लेती है। बीज से वृक्ष बनने तक का समय। जब आप एक बीज बोते हैं तो वह तुरंत फल नहीं देता, उसे बढ़ने और फल देने में समय लगता है। मजबूत नींव। धैर्य के साथ किया गया काम आपको केवल सफल नहीं बनाता, बल्कि आपकी सफलता को स्थायी भी बनाता है। धैर्य को विकसित कैसे करें? नेपोलियन हिल के सुझावों के अनुसार धैर्य को अपने व्यक्तित्व का हिस्सा बनाने के कुछ तरीके हैं। 1. अपने लक्ष्य को याद रखें। जब भी आपको लगे कि चीजें कठिन हो रही हैं, अपने उद्देश्य और सपना याद करें। आप यह क्यों कर रहे हैं? आपके लक्ष्य को पाने से आपको कैसा महसूस होगा? 2. छोटे कदमों पर ध्यान दें। हर दिन एक छोटा कदम उठाएं। यह न सोचें कि मंजिल कितनी दूर है, बल्कि इस पर ध्यान दें कि आप आज क्या कर सकते हैं। 3. विचलन से बचें। धैर्य रखने का मतलब है अपने रास्ते पर टिके रहना। सोशल मीडिया, नकारात्मक लोग या आलस्य आपको भटकाने की कोशिश करेंगे। इनसे बचें और अपने काम पर फोकस करें। 4. अपनी प्रगति को ट्रैक करें। जब आप अपनी प्रगति देखते हैं तो धैर्य रखना आसान हो जाता है। एक डायरी रखें और उसमें हर दिन की उपलब्धियों को लिखें। 5. आत्म प्रेरणा। खुद को प्रेरित रखें। प्रेरणादायक कहानियां पढ़ें, पॉजिटिव लोगों से जुड़ें और अपने मन में विश्वास बनाए रखें। धैर्य से जुड़ी एक प्रेरक कहानी नेपोलियन हिल ने एक कहानी साझा की थी। एक व्यक्ति सोने की खदान की तलाश में काम कर रहा था। उसने सालों तक मेहनत की, लेकिन कोई सोना नहीं मिला। आखिरकार वह हार मानकर अपनी जमीन बेचकर चला गया। जमीन खरीदने वाले नए व्यक्ति ने कुछ और दिनों तक खुदाई की और सोने की एक बड़ी खदान खोज निकाली। यह केवल 3 फीट दूर था। अगर पहले व्यक्ति ने थोड़ा और धैर्य दिखाया होता तो वह आज करोड़पति होता। धैर्य का मतलब सिर्फ इंतजार करना नहीं है। इसका मतलब है स्मार्ट वर्क करना, सीखते रहना, कभी हार न मानना। नेपोलियन हिल कहते हैं कि धैर्य ही आपको दूसरों से अलग बनाता है। जब दूसरे लोग हार मान लेते हैं, वही समय है जब आपको आगे बढ़ना है। अब अगला विषय है अवचेतन मन की शक्ति। यह जानना बेहद दिलचस्प है कि आपका अवचेतन मन आपके सपनों को साकार करने में कितनी बड़ी भूमिका निभा सकता है। अवचेतन मन की शक्ति आपका सबसे बड़ा साथी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपके जीवन की दिशा तय करने में आपका अवचेतन मन सबसे बड़ी भूमिका निभाता है? नेपोलियन हिल कहते हैं, आपका अवचेतन मन वह ताकत है जो आपकी सोच को वास्तविकता में बदल सकता है। हमारा मस्तिष्क 2 भागों में काम करता है। 1. चेतन मन,
जो हमारे वर्तमान विचारों और निर्णयों को संचालित करता है। 2. अवचेतन मन, जो हमारी आदतों, विश्वासों और सपनों का केंद्र है। आपके अवचेतन मन में वह शक्ति है जो आपकी सोच को साकार कर सकती है, लेकिन इसे सही तरीके से निर्देशित करना जरूरी है। अवचेतन मन कैसे काम करता है? नेपोलियन हिल बताते हैं कि आपका अवचेतन मन एक फर्टाइल ग्राउंड की तरह है। आप इसमें जो भी विचार डालते हैं, वह उसे सच करने के लिए काम करता है। अगर आप इसे सकारात्मक सोच और विश्वास से भरते हैं, तो यह आपको सफलता की ओर ले जाएगा। लेकिन अगर आप इसे डर, शक और नकारात्मकता से भरते हैं, तो यह असफलता को जन्म देगा। अवचेतन मन यह नहीं समझता कि कौन सा विचार सही है और कौन सा गलत। वह केवल आपकी सोच को साकार करने का काम करता है। अवचेतन मन की शक्ति को कैसे जागृत करें? 8. स्पष्ट और सकारात्मक लक्ष्य बनाएं। आपका अवचेतन मन तभी काम करेगा जब आपके पास एक साफ और स्पष्ट लक्ष्य होगा। अपने सपनों को कल्पना करें। उसे ऐसा महसूस करें जैसे वह पहले से ही आपका है। उदाहरण, मैं एक सफल व्यवसायी हूं। इसे रोजाना सोचें और महसूस करें। 2. दृश्यावली, विजुअलाइजेशन। कल्पना करें कि आप अपने लक्ष्य को हासिल कर चुके हैं। मान लें कि आप एक शानदार नौकरी चाहते हैं। अपनी कल्पना में देखें कि आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, खुश हैं और आपकी मेहनत रंग ला रही है। जितना ज्यादा आप इसे महसूस करेंगे, आपका अवचेतन मन इसे हकीकत में बदलने के लिए काम करेगा। 3. दृढ़ता और नियमितता। अवचेतन मन को प्रभावित करने के लिए नियमितता जरूरी है। रोजाना सुबह और रात सोने से पहले अपने सपनों के बारे में सोचें। इसे आदत बना लें। 4. सकारात्मक पुष्टि, एफर्मेशंस। अपने अवचेतन मन को सकारात्मक पुष्टि से भरें। मैं आत्मविश्वासी हूं। मेरे पास सफलता पाने की ताकत है। इन एफर्मेशंस को बार बार दोहराएं। 5. डर और संदेह को निकालें। आपका अवचेतन मन केवल सकारात्मक विचारों पर काम कर सकता है। अगर आप खुद पर शक करेंगे, तो यह उसी नकारात्मकता पर ध्यान केंद्रित करेगा। खुद से कहें, मैं हर मुश्किल का सामना कर सकता हूं। अवचेतन मन और भावनाओं का कनेक्शन। नेपोलियन हिल कहते हैं कि भावनाएं आपके अवचेतन मन को गहराई से प्रभावित करती हैं। जब आप किसी विचार को भावनात्मक रूप से महसूस करते हैं, तो वह तेजी से आपके अवचेतन मन तक पहुंचता है। उदाहरण, अगर आप अपनी सफलता के लिए उत्साह और जुनून महसूस करेंगे, तो आपका अवचेतन मन उसी ऊर्जा से काम करेगा। प्रेरक कहानी, अवचेतन मन की शक्ति का जादू। नेपोलियन हिल ने एक कहानी साझा की थी। एक छोटे से गांव में एक किसान को अपने खेत में पानी पहुंचाने के लिए एक मशीन की जरूरत थी। उसके पास पैसे नहीं थे, लेकिन उसने अपने अवचेतन मन को निर्देश दिया कि वह किसी न किसी तरह यह मशीन हासिल करेगा। हर दिन वह अपने खेत में मशीन को कल्पना में देखता और खुद से कहता, यह मशीन मेरी है। कुछ महीनों बाद एक अनजान व्यक्ति ने उसके खेत का दौरा किया और उसकी मेहनत से प्रभावित होकर उसे एक नई मशीन गिफ्ट की। यह अवचेतन मन की शक्ति का जादू है। आपका अवचेतन मन आपका भविष्य है दोस्तों। याद रखें, आपका अवचेतन मन एक नौकर की तरह है जो केवल आपके आदेशों का पालन करता है। उसे सही निर्देश दें और वह आपको सफलता के शिखर तक ले जाएगा। अब अगले विषय पर चलते हैं, विश्लेषणात्मक सोच और मास्टरमाइंड की ताकत। यह जानना बेहद जरूरी है कि सही सोच और सही लोगों का समूह आपकी सफलता को कैसे गति दे सकता है। विश्लेषणात्मक सोच और मास्टरमाइंड की ताकत। दोस्तों, किसी भी बड़ी सफलता के पीछे दो चीजें होती हैं। 1. सटीक और विश्लेषणात्मक सोच। 2. सही लोगों के साथ मिलकर काम करना। नेपोलियन हिल इसे मास्टरमाइंड अलायंस कहते हैं। इस अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे आपके विचार और आपका समूह आपकी सफलता को कई गुना बढ़ा सकते हैं। विश्लेषणात्मक सोच का महत्व। विश्लेषणात्मक सोच का मतलब है किसी भी समस्या या लक्ष्य को अलग अलग हिस्सों में तोड़कर उसका हल निकालना। यह आपको स्पष्टता देती है, आपको भावनाओं से हटकर तार्किक फैसले लेने में मदद करती है।
नेपोलियन हिल कहते हैं, सही सोच आपको गलतियों से बचाती है और आपको अपने लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ने में मदद करती है। एक पल के लिए रुकिए। क्या आप अपने सपनों को सच करने का मन बना चुके हैं? तो हमारे चैनल ई ऑडियो एफएम को अभी सब्सक्राइब करें। यहां आपको ऐसी ऑडियो बुक्स और प्रेरणादायक कंटेंट मिलेगा जो आपके सफर को आसान और प्रभावी बना देगा। सुनते रहिए, सीखते रहिए और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। मास्टरमाइंड ग्रुप, सफलता की कुंजी। नेपोलियन हिल कहते हैं कि किसी भी बड़े लक्ष्य को अकेले हासिल करना मुश्किल है। आपको ऐसे लोगों की जरूरत होती है जो आपकी सोच और ऊर्जा को बढ़ा सकें। इसे वह मास्टरमाइंड ग्रुप कहते हैं। मास्टरमाइंड ग्रुप क्या है? यह ऐसा समूह है जिसमें अलग अलग कौशल और अनुभव वाले लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। जब विचारों का आदान प्रदान होता है तो नई और बेहतर रणनीतियां निकलकर सामने आती हैं। यह समूह आपकी कमजोरी को दूर करता है और आपको नए दृष्टिकोण देता है। मास्टरमाइंड ग्रुप कैसे बनाएं? 8. सही लोगों का चयन करें। आपके ग्रुप में वे लोग होने चाहिए जो आपको प्रेरित कर सकें, अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ हों, आपकी आलोचना भी ईमानदारी से करें। 2. साझा उद्देश्य रखें। सभी लोगों का उद्देश्य स्पष्ट और समान होना चाहिए। जैसे, अगर आप एक बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो ग्रुप के सभी सदस्य आपकी इस सोच को समझें और समर्थन दें। 3. नियमित बैठकें करें। सप्ताह में एक बार मिलें, विचारों और रणनीतियों पर चर्चा करें। हर मीटिंग के बाद कार्रवाई का एक प्लान तैयार करें। 4. ईगो को बाहर रखें। मास्टरमाइंड ग्रुप तभी सफल होगा जब हर सदस्य एक दूसरे की बातों का सम्मान करेगा। यहां व्यक्तिगत अहंकार के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। विश्लेषणात्मक सोच और मास्टरमाइंड का कनेक्शन, जब आप अपनी सोच को व्यवस्थित करते हैं और इसे मास्टरमाइंड ग्रुप के साथ साझा करते हैं, तो 8. आप नई संभावनाओं को देख पाते हैं। 2. समस्याओं के बेहतर समाधान खोजते हैं। 3. आप खुद को और अपने विचारों को मजबूत करते हैं। नेपोलियन हिल इसे सोचने की शक्ति का संयोजन कहते हैं। प्रेरक कहानी, मास्टरमाइंड की ताकत। नेपोलियन हिल ने एक महान आविष्कारक थॉमस एडिसन की कहानी साझा की थी। एडिसन के पास हमेशा वैज्ञानिकों और विचारकों का एक मास्टरमाइंड ग्रुप होता था। जब भी वह किसी आविष्कार में अटक जाते, वह अपने ग्रुप के साथ चर्चा करते। उनके विचारों और सलाह से ही वह बड़ी समस्याओं का समाधान निकाल पाते थे। यही कारण है कि एडिसन इतने बड़े आविष्कारक बन सके। आपकी सफलता का अगला कदम। दोस्तों, अब वक्त है कि आप 8. अपनी सोच को व्यवस्थित करें। 2. अपने चारों ओर एक मजबूत मास्टरमाइंड ग्रुप बनाएं। याद रखें, एक अच्छा विचार शक्तिशाली होता है, लेकिन कई अच्छे विचार मिलकर एक क्रांति ला सकते हैं। अब हम अगले विषय पर बात करेंगे, निर्णय लेने की कला। निर्णय लेने की कला, सफलता की ओर पहला कदम। दोस्तों, जीवन में सफलता और असफलता के बीच का अंतर अक्सर इस बात पर निर्भर करता है कि आप निर्णय लेने में कितने सक्षम हैं। नेपोलियन हिल कहते हैं, सफल लोग तेजी से निर्णय लेते हैं और उन्हें बदलने में समय लगाते हैं, जबकि असफल लोग निर्णय लेने में झिझकते हैं और जल्दी बदल देते हैं। निर्णय लेने में क्या होता है सबसे बड़ा रोड़ा? 8. डर। क्या होगा अगर मेरा फैसला गलत हो गया? यह डर आपको निर्णय लेने से रोकता है। 2. अनिश्चितता। सही जानकारी का अभाव, दूसरों की राय पर जरूरत से ज्यादा निर्भर होना। 3. खुद पर भरोसे की कमी। क्या मैं इस फैसले को लेकर सफल हो पाऊंगा? नेपोलियन हिल के अनुसार निर्णय लेने का सही तरीका। स्पष्ट उद्देश्य तय करें। जब आपके पास स्पष्ट लक्ष्य होगा तो निर्णय लेना आसान हो जाएगा। हर फैसला यह सोचकर लें कि क्या यह आपको आपके उद्देश्य के करीब ले जाएगा। 2. पूरी जानकारी इकट्ठा करें। किसी भी फैसले से पहले उसके हर पहलू को समझें, लेकिन याद रखें, जानकारी जुटाने में इतना समय न लगाएं कि आप निर्णय ही न ले पाएं। 3. अपने अंतर्मन की सुनें। कभी कभी तर्क और आंकड़े आपको सही उत्तर नहीं देते,
अपने अंतर्मन से जुड़ें और उसकी आवाज को सुनें। 4. दृढ़ रहें। एक बार निर्णय ले लें तो उस पर डटे रहें। छोटी मोटी मुश्किलें आने पर अपने फैसले को न बदलें। निर्णय में देरी। असफलता का रास्ता नेपोलियन हिल ने देखा कि जो लोग निर्णय लेने में झिझकते हैं वे अक्सर अपनी पूरी जिंदगी दूसरों की इच्छाओं और सपनों को पूरा करने में लगा देते हैं। अगर आप अपनी सफलता चाहते हैं तो आपको तेज और सटीक निर्णय लेने की आदत डालनी होगी। याद रखें, आज लिया गया फैसला आपके कल को बेहतर बना सकता है। प्रेरक कहानी। दृढ़ निश्चय का जादू। नेपोलियन हिल ने एक ऐसी महिला की कहानी साझा की जिसने अपने निर्णय से अपनी जिंदगी बदल दी। वह महिला बहुत गरीब थी, लेकिन उसने तय किया कि वह अपने बच्चों को एक बेहतर जिंदगी देगी। हर सुबह वह खुद से कहती, मैं अपने बच्चों को शिक्षित करूंगी, चाहे कुछ भी हो। उसने छोटे मोटे काम शुरू किए और अपने फैसले पर डटी रही। कुछ ही सालों में उसने न केवल अपने बच्चों को पढ़ाया, बल्कि खुद भी एक सफल व्यवसायी बन गई। यह दृढ़ता और सही निर्णय लेने की शक्ति है। आपका अगला कदम, अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन के महत्वपूर्ण लक्ष्यों पर विचार करें। 2. उन फैसलों की सूची बनाएं जो आपको अपने उद्देश्य के करीब ले जा सकते हैं। 3. बिना झिझक और डर के उन पर काम शुरू करें। अगले विषय में हम बात करेंगे लगातार प्रयास और दृढ़ता की ताकत पर। लगातार प्रयास और दृढ़ता की ताकत। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग असफलता के बावजूद सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं, जबकि बाकी वहीं रुक जाते हैं? इसका जवाब है दृढ़ता। नेपोलियन हिल कहते हैं, दृढ़ता वह गुण है जो आपके सपनों को हकीकत में बदलने की ताकत रखता है। दृढ़ता का अर्थ क्या है? दृढ़ता का मतलब है बार बार गिरने के बाद भी उठना, हार मानने की जगह अपनी कोशिशों को दोहराना, यह समझना कि हर असफलता केवल सीखने का एक कदम है। नेपोलियन हिल इस अध्याय में बताते हैं कि लगातार प्रयास और दृढ़ता के बिना सफलता संभव ही नहीं है। दृढ़ता ही वह ताकत है जो आपको तब भी काम करने के लिए प्रेरित करती है जब परिस्थितियां आपके खिलाफ हों। क्यों है दृढ़ता इतनी जरूरी? 8. असफलता से निपटने का तरीका। सफलता की राह में असफलताएं आएंगी। केवल वही लोग आगे बढ़ते हैं जो इन असफलताओं से सीखकर फिर से प्रयास करते हैं। 2. आपकी इच्छा शक्ति को मजबूत करती है। जब आप बार बार प्रयास करते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। आप खुद को साबित करते हैं कि आप किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। 3. आपके सपने साकार होते हैं। नेपोलियन हिल ने कई सफल व्यक्तियों का अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि हर महान व्यक्ति ने दृढ़ता के साथ अपने लक्ष्य का पीछा किया। कैसे विकसित करें दृढ़ता? 8. स्पष्ट लक्ष्य रखें। जब आपका उद्देश्य साफ होता है तो आप किसी भी मुश्किल को सहने को तैयार रहते हैं। खुद से पूछें, मैं यह क्यों करना चाहता हूं? 2. छोटे छोटे कदम उठाएं। बड़े लक्ष्य को छोटे हिस्सों में बांटें। हर छोटे कदम को पूरा करने पर खुद को प्रोत्साहित करें। 3. हर असफलता को एक सबक मानें। असफलता आपको यह सिखाती है कि आप क्या गलत कर रहे हैं। इसे सुधारें और आगे बढ़ें। 4. सकारात्मक सोच रखें। जब मुश्किलें आएं तो खुद को याद दिलाएं, यह सब मेरे लक्ष्य के लिए जरूरी है। अपने दिमाग में सकारात्मक विचारों को बनाए रखें। दृढ़ता का एक प्रेरणादायक उदाहरण नेपोलियन हिल थॉमस एडिसन की कहानी साझा करते हैं। एडिसन ने बल्ब का आविष्कार करने के लिए 10,000 बार प्रयोग किए। जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्होंने 10,000 बार असफलता का सामना किया, तो उन्होंने कहा, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने बस 10,000 तरीके खोजे जो काम नहीं करते। उनकी दृढ़ता ही उनकी सफलता की सबसे बड़ी वजह थी। यह कहानी हमें सिखाती है कि जब तक आप हार नहीं मानते, तब तक आप असफल नहीं होते। नेपोलियन हिल की सलाह। दृढ़ता को अपनी आदत बनाएं। नेपोलियन हिल दृढ़ता को आदत बनाने के लिए 4 महत्वपूर्ण बातें बताते हैं। 8.
अपना लक्ष्य हर दिन याद करें। 2. सकारात्मक सोचने वाले लोगों के साथ रहें। 3. हर दिन अपने लक्ष्य की ओर थोड़ा थोड़ा काम करें। 4. कभी हार न मानें। आपका अगला कदम। दोस्तों, अब समय आ गया है कि आप खुद से पूछें, क्या मैं हर मुश्किल के बावजूद अपने सपने का पीछा करने के लिए तैयार हूं? क्या मैं असफलताओं को सबक मानकर आगे बढ़ने को तैयार हूं? याद रखें, दृढ़ता से बड़ी ताकत कोई नहीं। अगले विषय में हम बात करेंगे सफलता के लिए इच्छा शक्ति और आत्मनियंत्रण की भूमिका। इच्छा शक्ति और आत्मनियंत्रण, सफलता के दो स्तंभ। दोस्तों, इच्छा शक्ति और आत्मनियंत्रण वे ताकतें हैं जो आपके सपनों को वास्तविकता में बदलने का आधार बनती हैं। नेपोलियन हिल के अनुसार, इच्छा शक्ति वह ताकत है जो आपको अपनी सीमाओं को तोड़कर अपने लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करती है। वहीं आत्मनियंत्रण आपको अपनी भावनाओं और आदतों को काबू में रखने की कला सिखाता है। इच्छा शक्ति का महत्व। इच्छा शक्ति को आप अपनी मानसिक मांसपेशी की तरह समझ सकते हैं। जब आप इसे रोज इस्तेमाल करते हैं तो यह और मजबूत होती है, लेकिन अगर आप इसे नजरअंदाज करते हैं तो यह कमजोर पड़ने लगती है। नेपोलियन हिल कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी इच्छा शक्ति को जागृत करता है वह अपने जीवन में किसी भी चीज को हासिल कर सकता है। कैसे विकसित करें इच्छा शक्ति? 8. अपने लक्ष्य को हमेशा ध्यान में रखें। आपके दिमाग में एक साफ तस्वीर होनी चाहिए कि आप क्या चाहते हैं। यह तस्वीर आपकी इच्छा शक्ति को मजबूत बनाएगी। 2. छोटे छोटे अभ्यास करें। हर दिन एक छोटी चुनौती लें, जैसे सुबह जल्दी उठना, 1 घंटा पढ़ाई करना या किसी बुरी आदत को ना कहना। ये छोटे कदम आपकी इच्छा शक्ति को मजबूत बनाएंगे। 3. सकारात्मक सोच अपनाएं। जब भी आपको लगे कि आप हार मानने वाले हैं, तो खुद को याद दिलाएं कि आप क्यों शुरुआत में आगे बढ़े थे। खुद से कहें, मैं कर सकता हूं और मैं करूंगा। आत्मनियंत्रण का महत्व। इच्छा शक्ति तब तक काम नहीं करती जब तक आप अपनी भावनाओं और आदतों पर नियंत्रण नहीं रखते। आत्मनियंत्रण का मतलब है अपने गुस्से, डर, लालच और आलस्य को काबू में रखना। ऐसे काम करना जो आपके लक्ष्य को करीब लाएं, चाहे आपको वह काम करने का मन हो या ना हो। नेपोलियन हिल कहते हैं, अगर आप खुद को नियंत्रित नहीं कर सकते तो सफलता आपसे दूर ही रहेगी। आत्मनियंत्रण कैसे लाएं? 8. अपनी कमजोरियों को पहचानें। सबसे पहले जानें कि कौन सी चीजें आपको अपने लक्ष्य से भटका रही हैं। क्या यह आलस्य है? क्या यह दूसरों की राय का डर है? 2. एक्शन प्लान बनाएं। अगर आपको पता है कि आप सोशल मीडिया पर ज्यादा समय बर्बाद करते हैं, तो दिन में इसका इस्तेमाल सीमित करें। अगर आप जल्दी गुस्सा करते हैं तो पहले शांत रहने की आदत डालें। 3. डिसिप्लिन को अपनाएं। आत्मनियंत्रण का सबसे अच्छा तरीका है डिसिप्लिन। अपने दिन का एक रूटीन बनाएं और उसे फॉलो करें। नेपोलियन हिल की कहानी से सीख। नेपोलियन हिल बताते हैं कि उनकी किताब में सफलता के जिन भी लोगों की कहानियां शामिल हैं, उनमें से हर कोई आत्मनियंत्रण और इच्छा शक्ति का मास्टर था। हेनरी फोर्ड ने जब अपने ऑटोमोबाइल का निर्माण शुरू किया तो लोग उन्हें पागल समझते थे। उनकी गाड़ियों में शुरुआती कई समस्याएं थीं, लेकिन उन्होंने अपने आलोचकों की बातों को नजरअंदाज करते हुए अपने काम पर फोकस किया। उनकी इच्छा शक्ति और आत्मनियंत्रण ने उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा उद्योगपति बनाया। आपका अगला कदम। दोस्तों, अब समय आ गया है कि आप अपनी इच्छा शक्ति और आत्मनियंत्रण को विकसित करें। आज ही एक ऐसी चीज चुनें जिसे आप सुधारना चाहते हैं। उस पर छोटे छोटे कदम उठाएं। याद रखें, इच्छा शक्ति वह ताकत है जो असंभव को संभव बना सकती है, और आत्मनियंत्रण वह रास्ता है जो आपको अपनी मंजिल तक ले जाता है। अगले अध्याय में हम बात करेंगे सकारात्मक मानसिकता की ताकत पर। सकारात्मक मानसिकता की ताकत। दोस्तों, जिंदगी में सफलता पाने के लिए सबसे जरूरी है सकारात्मक मानसिकता। नेपोलियन हिल कहते हैं,
आपका दिमाग एक चुंबक की तरह है। अगर आप सकारात्मक विचारों को जगह देंगे, तो आपकी जिंदगी में सकारात्मक चीजें होंगी। यह अध्याय बताता है कि आपकी सोच ही आपके जीवन की दिशा तय करती है। सकारात्मक मानसिकता क्यों है जरूरी? एथ मुश्किल हालात में सहारा देती है। जिंदगी में हर इंसान को मुश्किल हालातों का सामना करना पड़ता है। जो लोग सकारात्मक सोच रखते हैं, वे उन हालातों में भी समाधान ढूंढने का प्रयास करते हैं। 2. आत्मविश्वास को बढ़ाती है। जब आप खुद पर और अपनी क्षमताओं पर भरोसा करते हैं, तो आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। यह आत्मविश्वास आपके काम को बेहतर बनाता है। 3. नकारात्मकता को दूर करती है। सकारात्मक सोच आपको दूसरों की आलोचनाओं और नकारात्मकता से बचाती है। आप अपने लक्ष्यों पर बेहतर तरीके से फोकस कर पाते हैं। कैसे विकसित करें सकारात्मक मानसिकता? 8. ध्यान दें कि आप क्या सोचते हैं। खुद से पूछें, क्या मेरे विचार मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ले जा रहे हैं या दूर कर रहे हैं? नकारात्मक विचारों को सकारात्मक विचारों से बदलें। 2. आभार व्यक्त करें। हर दिन अपने जीवन की अच्छी चीजों के लिए आभार व्यक्त करें। यह आपकी सोच को सकारात्मक बनाए रखता है। 3. सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताएं। अपने आसपास ऐसे लोग रखें जो आपको प्रेरित करें। ऐसे लोगों से दूरी बनाएं जो हमेशा नकारात्मक सोचते हैं। 4. प्रेरणादायक सामग्री पढ़ें और सुनें। सकारात्मक किताबें, लेख और वीडियो आपके दिमाग को प्रेरित करते हैं, जैसे कि हमारा चैनल ई ऑडियो एफएम। नेपोलियन हिल का दृष्टिकोण। नेपोलियन हिल कहते हैं, आप जो सोचते हैं वही बनते हैं। अगर आप खुद को सफल और खुशहाल सोचेंगे, तो वैसी ही ऊर्जा आपके जीवन में आएगी। प्रेरणादायक कहानी। एब्राहम लिंकन। एब्राहम लिंकन का जीवन सकारात्मक मानसिकता की सबसे बड़ी मिसाल है। एक गरीब परिवार में पैदा हुए लिंकन को अपने जीवन में कई बार असफलताओं का सामना करना पड़ा, लेकिन हर बार उन्होंने अपनी सकारात्मक सोच से खुद को उठाया और आगे बढ़े। नतीजा? वह अमेरिका के सबसे महान राष्ट्रपतियों में से एक बने। लिंकन की कहानी हमें सिखाती है कि सकारात्मक सोच ही इंसान को बुरे हालातों से निकालकर महान ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है। आपका अगला कदम अब समय है कि आप भी अपनी मानसिकता को सकारात्मक बनाएं। खुद से वादा करें कि आप हर दिन सकारात्मक सोच को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएंगे। मुश्किलों में भी समाधान पर ध्यान देंगे, न कि समस्याओं पर। याद रखें, सकारात्मक सोच आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। हमारे साथ बने रहें। अगर आप भी अपनी सोच को सकारात्मक और प्रेरणादायक बनाना चाहते हैं, तो ई ऑडियो एफएम चैनल को सब्सक्राइब करें। यहां आपको मिलेंगी ऐसी कहानियां और विचार जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। सब्सक्राइब करें, सुनते रहें और सफलता की ओर कदम बढ़ाएं। डर पर विजय और विश्वास की ताकत। डर एक ऐसा दुश्मन जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचने से रोकता है। नेपोलियन हिल कहते हैं, डर केवल एक मानसिक स्थिति है और इसे मिटाने का सबसे अच्छा तरीका है विश्वास। यह अध्याय आपको डर को पहचानने और उस पर काबू पाने की कला सिखाता है। डर आपका सबसे बड़ा बाधक। डर की कई प्रकार की भावनाएं हो सकती हैं, जैसे असफलता का डर, गरीबी का डर, दूसरों की आलोचना का डर, अज्ञात का डर। यह डर हमारे दिमाग को जकड़ लेता है और हमें कदम उठाने से रोकता है। लेकिन हकीकत यह है कि डर असली नहीं होता, यह हमारे मन का भ्रम है। नेपोलियन हिल कहते हैं, डर केवल उतना ही शक्तिशाली है जितना आप उसे बनने देते हैं। डर पर काबू पाने के तरीके। डर को पहचानें। सबसे पहले अपने डर को नाम दें। क्या आप असफलता से डरते हैं या फिर आलोचना से? 2. अपने डर का सामना करें। डर से भागने के बजाय उसकी आंखों में आंखें डालें। जब आप डर का सामना करेंगे, तो पाएंगे कि वह उतना बड़ा नहीं है जितना आपने सोचा था। 3. छोटे कदम उठाएं। डर को खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका है छोटे छोटे कदम उठाना। जैसे, अगर आपको बोलने से डर लगता है, तो छोटे समूहों में बोलने की शुरुआत करें। 4.
सकारात्मक बातें दोहराएं। खुद से कहें, मैं अपने डर से बड़ा हूं। यह दोहराव आपके दिमाग को मजबूत बनाता है। 5. विश्वास विकसित करें। विश्वास का मतलब है खुद पर और अपने सपने पर यकीन। जब आप अपने विश्वास को मजबूत करेंगे तो डर अपने आप गायब हो जाएगा। विश्वास की ताकत, विश्वास वह ताकत है जो आपके अंदर के डर को मिटाकर आपको आगे बढ़ने का हौसला देती है। विश्वास आपको आत्मनिर्भर बनाता है। यह आपको असफलताओं से सीखने की शक्ति देता है। जब आप खुद पर विश्वास करेंगे तो दुनिया भी आप पर विश्वास करेगी। नेपोलियन हिल के शब्दों में, विश्वास वह बीज है जो आपके सपनों को सफलता के पेड़ में बदलता है। प्रेरणादायक कहानी। थॉमस एडिसन। थॉमस एडिसन ने अपने जीवन में 1000 से ज्यादा बार असफलताएं देखीं जब वह बल्ब का आविष्कार कर रहे थे। अगर उन्होंने असफलता के डर को खुद पर हावी होने दिया होता तो शायद आज हम बल्ब की रोशनी का आनंद न उठा रहे होते। एडिसन का कहना था, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने 1000 तरीके सीखे जो काम नहीं करते। उनके विश्वास ने उन्हें अंधेरे से प्रकाश तक पहुंचाया। आपका अगला कदम डर पर विजय पाने और विश्वास को मजबूत करने के लिए। 8. अपने डर को लिखें और उसे एक योजना के साथ खत्म करें। 2. खुद पर विश्वास करना शुरू करें और अपनी ताकतों को पहचानें। 3. सकारात्मक सोच को अपनी आदत बनाएं। याद रखें, डर एक भ्रम है और विश्वास आपकी असली ताकत। अब आप तय करें कि आप किसे अपनी जिंदगी में जगह देंगे। मस्तिष्क का रहस्य। नेपोलियन हिल ने लिखा है कि हमारा मस्तिष्क सबसे शक्तिशाली और अद्भुत उपकरण है। यह वह जगह है जहां आपके विचार जन्म लेते हैं और ये विचार ही आपकी पूरी जिंदगी की दिशा तय करते हैं। आप जैसा सोचते हैं वैसा ही बनते हैं। इस अध्याय में हम यह समझेंगे कि मस्तिष्क कैसे काम करता है और इसे सफलता के लिए कैसे प्रोग्राम किया जा सकता है। मस्तिष्क एक रेडियो स्टेशन की तरह। नेपोलियन हिल ने मस्तिष्क को एक रेडियो स्टेशन की तरह बताया है। मस्तिष्क लगातार विचारों को संदेश ट्रांसमिट और प्राप्त रिसीव करता रहता है। जब आप सकारात्मक सोचते हैं तो आपका मस्तिष्क उसी प्रकार की सकारात्मक ऊर्जा दुनिया में भेजता है, और जब यह सकारात्मक ऊर्जा लौटती है तो वह आपके जीवन में सफलता लाती है। मस्तिष्क और भावनाओं का संबंध। 8. गहरी भावनाओं का असर। आपके विचार तब सबसे ज्यादा प्रभावी होते हैं जब वे गहरी भावनाओं से जुड़े होते हैं, जैसे आशा, विश्वास और प्रेम। अगर आपके विचार नकारात्मक हैं और डर या गुस्से से भरे हैं तो आपका मस्तिष्क नकारात्मक परिणाम ही आकर्षित करेगा। 2. अपना मस्तिष्क कैसे प्रशिक्षित करें। आत्म सुझाव का इस्तेमाल करें। बार बार सकारात्मक वाक्यों को दोहराएं। ध्यान मेडिटेशन करें। यह आपके मस्तिष्क को शांत और केंद्रित रखता है। सकारात्मक वातावरण बनाएं। ऐसे लोगों और चीजों के साथ रहें जो आपको प्रेरित करें। मस्तिष्क की अनलिमिटेड क्षमता। नेपोलियन हिल कहते हैं, आपका मस्तिष्क अनलिमिटेड क्षमता से भरा हुआ है, लेकिन इसे सही दिशा देने की जिम्मेदारी आपकी है। 8. कल्पना की शक्ति। आपका मस्तिष्क किसी भी स्थिति की कल्पना कर सकता है। आप जो भी सफलता चाहते हैं उसकी कल्पना करें, जैसे वह पहले ही आपकी हो चुकी हो। यह प्रक्रिया मस्तिष्क को उस लक्ष्य की ओर काम करने के लिए प्रेरित करती है। 2. फोकस का महत्व। मस्तिष्क वहीं काम करता है जहां आपका ध्यान केंद्रित होता है, इसलिए अपनी ऊर्जा को बेकार की बातों में बर्बाद न करें। 3. नए कनेक्शन बनाना। मस्तिष्क नई चीजें सीखने पर मजबूत होता है। हर दिन कुछ नया पढ़ें, समझें और सीखें। प्रेरणादायक कहानी। स्टीव जॉब्स। स्टीव जॉब्स ने अपने मस्तिष्क की शक्ति का इस्तेमाल करके टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्रांति ला दी। वह हर दिन अपने मस्तिष्क को नई सोच और नए विचारों से भरते थे। उनकी कल्पना ने ही हमें आईफोन, आईपैड और मैक जैसी अद्भुत चीजें दीं।
जॉब्स कहते थे, आपकी कल्पना ही आपकी सीमाओं को तोड़ सकती है। आपका अगला कदम अपने मस्तिष्क को एक विजेता की तरह सोचने के लिए तैयार करें। 8. हर दिन सकारात्मक विचारों पर ध्यान दें। 2. अपने लक्ष्यों की कल्पना करें और उन्हें गहरी भावनाओं के साथ जोड़ें। 3. अपने दिमाग को नई जानकारी और अनुभवों से भरें। याद रखें, आपका मस्तिष्क आपके जीवन की कुंजी है। इसे सही दिशा में इस्तेमाल करें। अवचेतन मन और सफलता। नेपोलियन हिल कहते हैं, आपका अवचेतन मन वह ताकत है जो आपकी सोच को हकीकत में बदल देता है। आपके विचार चाहे सकारात्मक हों या नकारात्मक, आपका अवचेतन मन उन्हें स्वीकार करता है और उसी के अनुसार काम करता है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि अवचेतन मन को कैसे प्रोग्राम किया जाए ताकि यह हमारे जीवन में सफलता ला सके। अवचेतन मन क्या है? अवचेतन मन आपकी सोच और भावनाओं का वह हिस्सा है जो आपके नियंत्रण के बाहर होता है। यह आपके विचारों और विश्वासों को गहराई से ग्रहण करता है। यह आपकी आदतों, डर और सपनों को प्रभावित करता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, यह हर समय काम करता है, चाहे आप जाग रहे हों या सो रहे हों। नेपोलियन हिल कहते हैं, आपका अवचेतन मन वही करता है जो आप बार बार सोचते हैं। अवचेतन मन को कैसे प्रोग्राम करें? 8. सकारात्मक विचारों का बीजारोपण करें। बार बार खुद से कहें, मैं सफल हूं। जैसे एक बीज पेड़ बनता है, वैसे ही ये सकारात्मक विचार आपके अवचेतन मन में गहराई से जम जाएंगे। 2. स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करें। अपने सपनों को स्पष्ट रूप से अपने दिमाग में रखें। उदाहरण के लिए, अगर आप एक सफल व्यवसायी बनना चाहते हैं, तो अपनी सफलता की तस्वीर अपने मन में बनाएं। 3. भावनाओं को शामिल करें। विचारों में भावना जोड़ना अवचेतन मन पर गहरा प्रभाव डालता है। जैसे, अगर आप आर्थिक स्वतंत्रता चाहते हैं, तो यह महसूस करें कि आप पहले ही इसे पा चुके हैं। 4. आत्म सुझाव ऑटो सजेशन का उपयोग करें। हर दिन अपने लक्ष्य को दोहराएं। जैसे, सुबह उठते ही कहें, मैं अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सक्षम हूं। 5. ध्यान, मेडिटेशन करें। ध्यान करने से आप अपने अवचेतन मन के साथ गहराई से जुड़ सकते हैं। यह नकारात्मक सोच को खत्म करने और सकारात्मकता बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है। अवचेतन मन और सफलता का संबंध नेपोलियन हिल बताते हैं कि आपका अवचेतन मन किसी भी लक्ष्य को हासिल करने की प्रक्रिया शुरू कर सकता है, अगर आप इसे सही तरीके से निर्देश दें। यदि आप लगातार अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करेंगे, तो अवचेतन मन उन तरीकों को खोजने लगेगा जो आपको सफलता की ओर ले जाएं। यह आपका सबसे बड़ा सहायक है, बशर्ते आप इसे सही दिशा में उपयोग करें। प्रेरणादायक कहानी। मोहम्मद अली महान बॉक्सर। मोहम्मद अली ने अपने अवचेतन मन को सफलता के लिए प्रोग्राम किया था। वह हर दिन खुद से कहते थे, मैं महान हूं। इस आत्म सुझाव ने उनके अवचेतन मन को यह विश्वास दिला दिया कि वह असाधारण है, और यही विश्वास उन्हें हर चुनौती से लड़ने की ताकत देता था। आपका अगला कदम अपने अवचेतन मन को सफलता के लिए तैयार करने के लिए। 8. हर दिन सकारात्मक बातें दोहराएं। 2. अपने सपनों को स्पष्ट रूप से देखें और महसूस करें। 3. अपनी भावनाओं को अपने विचारों से जोड़ें। याद रखें, आपका अवचेतन मन वह जगह है जहां चमत्कार होते हैं। इसे सही तरीके से इस्तेमाल करें। छठी इंद्रिय और ब्रह्मांडीय शक्ति। नेपोलियन हिल कहते हैं, छठी इंद्रिय वह पुल है जो आपके अवचेतन मन और ब्रह्मांडीय शक्ति को जोड़ता है। यह वह शक्ति है जो आपको सही समय पर सही निर्णय लेने में मदद करती है, जब आपके पास कोई स्पष्ट तर्क या जानकारी नहीं होती। इसे आपकी आंतरिक आवाज या प्रेरणा भी कहा जा सकता है। इस अध्याय में हम समझेंगे कि छठी इंद्रिय कैसे काम करती है और इसे सफलता के लिए कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। छठी इंद्रिय क्या है? छठी इंद्रिय को समझने के लिए इसे इन बिंदुओं से जोड़ें। 8. यह आपकी अंतर्ज्ञान शक्ति है जो आपको सही और गलत का एहसास कराती है। 2.
यह वह शक्ति है जो आपको आने वाले खतरों या अवसरों का आभास पहले ही दे देती है। 3. इसे सक्रिय करने के लिए आपको अपने मस्तिष्क और अवचेतन मन को प्रशिक्षित करना होगा। नेपोलियन हिल बताते हैं, छठी इंद्रिय आपके अनुभव, विश्वास और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का परिणाम है। छठी इंद्रिय को कैसे विकसित करें? 8. ध्यान और आत्मनिरीक्षण करें। ध्यान से आपका मन शांत होता है, जिससे आपकी छठी इंद्रिय अधिक प्रभावी बनती है। अपने भीतर की आवाज सुनने का अभ्यास करें। 2. सकारात्मक सोच बनाए रखें। नकारात्मक विचार आपकी छठी इंद्रिय को कमजोर कर सकते हैं। ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ने के लिए सकारात्मकता को अपनाएं। 3. अनुभवों से सीखें। आपके पिछले अनुभव छठी इंद्रिय को मजबूत बनाने में मदद करते हैं। गलतियों से डरें नहीं, बल्कि उनसे सबक लें। 4. विश्राम और नींद का महत्व। थका हुआ मस्तिष्क छठी इंद्रिय के संकेतों को नहीं पकड़ पाता। पर्याप्त आराम और अच्छी नींद छठी इंद्रिय को सक्रिय बनाए रखती है। ब्रह्मांडीय शक्ति का महत्व। नेपोलियन हिल ब्रह्मांडीय शक्ति को एक असीम ऊर्जा मानते हैं जो हर इंसान से जुड़ी होती है। यह शक्ति आपके विचारों, भावनाओं और कर्मों पर प्रतिक्रिया देती है। जब आप अपनी छठी इंद्रिय का उपयोग करते हैं तो आप इस ब्रह्मांडीय शक्ति से जुड़े रहते हैं। यह शक्ति आपको न केवल आपके लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करती है, बल्कि रास्ते में आने वाली हर बाधा से बचने का भी तरीका दिखाती है। प्रेरणादायक कहानी। थॉमस एडिसन, जिनकी छठी इंद्रिय ने उन्हें बल्ब का आविष्कार करने में मदद की। उन्होंने हजारों बार असफलताओं का सामना किया, लेकिन उनकी आंतरिक आवाज उन्हें बार बार कोशिश करने के लिए प्रेरित करती रही। एडिसन का विश्वास और छठी इंद्रिय ही थी जिसने उन्हें सफलता दिलाई। उनका एक मशहूर कथन है, मैंने असफलता को कभी अंत नहीं माना। हर बार मैंने इसे सफलता के करीब एक कदम और बढ़ने के रूप में देखा। आपका अगला कदम अपनी छठी इंद्रिय को विकसित करने के लिए। 8. अपने विचारों को शांत रखें और ब्रह्मांडीय ऊर्जा पर भरोसा करें। 2. ध्यान और आत्मनिरीक्षण का अभ्यास करें। 3. हर अवसर और चुनौती को अपनी आंतरिक शक्ति से समझने की कोशिश करें। याद रखें, छठी इंद्रिय और ब्रह्मांडीय शक्ति आपकी सफलता की कुंजी हैं। इन पर विश्वास करें। हमारे चैनल का संदेश अगर आप चाहते हैं कि सफलता की यह यात्रा आसान और प्रभावशाली बने, तो अभी हमारे चैनल ऑडियो FM को सब्सक्राइब करें। आप जहां भी हों, कभी भी और कहीं भी प्रेरणा और ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो जुड़े रहें और अपनी जिंदगी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का रास्ता बनाएं। छठी इंद्रिय का सही उपयोग। आपकी सफलता की अंतिम कुंजी नेपोलियन हिल कहते हैं, छठी इंद्रिय आपकी कल्पना और ब्रह्मांडीय ऊर्जा के बीच का सेतु है। यह वह शक्ति है जो आपको सीमित सोच से परे जाकर असीमित संभावनाओं तक पहुंचने में मदद करती है। यह अध्याय आपको सिखाएगा कि अपनी छठी इंद्रिय को कैसे सही दिशा में इस्तेमाल करें ताकि यह आपकी सफलता का मार्ग प्रशस्त करे। छठी इंद्रिय का महत्व। छठी इंद्रिय वह अदृश्य ताकत है जो आपकी जागरूकता और अनुभवों को जोड़ती है। यह वह शक्ति है जो आपको सही समय पर सही निर्णय लेने में मदद करती है, खतरों से पहले ही आपको आगाह करती है, अवसरों को पहचानने की क्षमता देती है जो अन्य लोग नहीं देख पाते। नेपोलियन हिल इसे मास्टरमाइंड का रहस्यमय हिस्सा कहते हैं। आपकी छठी इंद्रिय तभी प्रभावी होती है जब आप इसे अपने विचारों, इच्छाओं, असासाविक और कार्यों से सही दिशा में प्रशिक्षित करते हैं। छठी इंद्रिय को प्रशिक्षित करने की प्रक्रिया। स्पष्ट उद्देश्य रखें। सफलता की ओर पहला कदम है एक स्पष्ट और मजबूत लक्ष्य। जब आपका लक्ष्य स्पष्ट होगा तो आपकी छठी इंद्रिय उसे पाने के तरीके ढूंढने में आपकी मदद करेगी। 2. कल्पना, इमेजिनेशन का उपयोग करें। अपनी इच्छाओं को ऐसे देखें जैसे वे पहले ही पूरी हो चुकी हों। उदाहरण के लिए, यदि आप एक सफल उद्यमी बनना चाहते हैं तो खुद को उस सफलता में जीते हुए महसूस करें। 3. अवचेतन मन के संकेतों पर ध्यान दें।
छठी इंद्रिय अक्सर आपको संकेत देती है, जिन्हें नजरअंदाज करना आसान होता है। इन संकेतों को समझने के लिए अपनी आंतरिक आवाज पर भरोसा करें। 4. ध्यान और आत्मनिरीक्षण करें। नियमित ध्यान से आप अपने मस्तिष्क की क्षमता बढ़ा सकते हैं। यह नकारात्मकता को खत्म करता है और सकारात्मक ऊर्जा को आपके जीवन में लाता है। 5. सकारात्मकता बनाए रखें। नकारात्मक विचार और डर आपकी छठी इंद्रिय को बाधित कर सकते हैं। सकारात्मक सोच और दृढ़ विश्वास ही इसे प्रभावी बनाएंगे। ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ाव छठी इंद्रिय आपको ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जोड़ती है। यह वह शक्ति है जो आपको अज्ञात खतरों से बचाने में मदद करती है, नई संभावनाओं और अवसरों के प्रति सजग बनाती है, असंभव को संभव करने के रास्ते दिखाती है। नेपोलियन हिल इसे ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़ने का माध्यम मानते हैं। आपके विचार, भावनाएं और कर्म ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ संवाद करते हैं। इसलिए अपने विचारों को हमेशा सकारात्मक और ऊर्जावान रखें। प्रेरणादायक कहानी। स्टीव जॉब्स और अंतर्ज्ञान। स्टीव जॉब्स, जिन्होंने दुनिया को एप्पल जैसी क्रांतिकारी कंपनी दी, अपनी छठी इंद्रिय और अंतर्ज्ञान पर गहरा विश्वास रखते थे। जॉब्स ने एक बार कहा, आपकी आंतरिक आवाज पहले से ही जानती है कि आपको क्या बनना है। इसे सुनने का साहस रखें। उनके कई फैसले तर्क पर नहीं, बल्कि उनकी छठी इंद्रिय और अंतर्ज्ञान पर आधारित थे। यही वजह है कि उन्होंने अपने जीवन में असंभव को संभव बनाया। आपके जीवन में छठी इंद्रिय का उपयोग। जब आप किसी चुनौती का सामना करें, तो अपनी छठी इंद्रिय से मार्गदर्शन प्राप्त करें। 2. अपने विचारों को सकारात्मक रखें और अपने लक्ष्यों पर केंद्रित रहें। 3. हर संकेत पर ध्यान दें और उसे अपनी रणनीति में शामिल करें। नेपोलियन हिल का संदेश। नेपोलियन हिल अंत में कहते हैं, छठी इंद्रिय आपके जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। इसे जागृत करें, इसे प्रशिक्षित करें और इसे अपनी सफलता की दिशा में उपयोग करें। याद रखें, आपके भीतर छुपी इस शक्ति का सही उपयोग ही आपके जीवन को असाधारण बना सकता है। अध्याय समाप्त। आपकी सफलता की यात्रा। इस पुस्तक के सभी अध्यायों ने आपको दिखाया कि कैसे आप अपने विचारों, विश्वासों और कर्मों से अपनी तकदीर लिख सकते हैं। अब बारी है इन सिद्धांतों को अपनाने की। हमारे चैनल का संदेश अगर आप चाहते हैं कि यह प्रेरणा और ज्ञान का प्रवाह आपके जीवन में हमेशा बना रहे, तो ऑडियो एफएम को सब्सक्राइब करें। यहां आपको न केवल ज्ञान मिलेगा, बल्कि वह मार्गदर्शन भी, जो आपको सफलता की ओर ले जाए। हम आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए यहां हैं। जुड़े रहें, सीखते रहें और बढ़ते रहें। आपके विचार? अगर आप इस किताब से कुछ सीख पाए हैं या आपका कोई सवाल है, तो हमें जरूर बताएं। आपके सुझाव और विचार हमें प्रेरित करेंगे और हम आपके लिए और भी बेहतरीन कंटेंट लाते रहेंगे।